बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा 1976 सिंगापुर। बम्बई से वायुयान भी अपने भाग्यों पर इटलाता हुआ उड़ान भरता हुआ सिंगापुर की ओर बढ़ चला। करुणा सेव हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज के स्वरूप में 1 सितंबर को प्रथम बार सिंगापुर की भूमि को सुमंजल श्री चरण कमलों से स्पर्श किया। अधीरता से प्रक्षारत गुरुमुख सेवक वहाँ पत्र पुष्प लिए हुए खड़े थे। तेजोमय आभायुक्त इलाही नूरानी स्वरूप में जब श्री दर्शन हुए, गुरुमुख प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जयकारों की मधुर सुरीली आवाज़ झंकृत हो उठी। आप एयरपोर्ट से एक भगत जी के निवास स्थान पर पधारे, जहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी ने सारा प्रबंध किया हुआ था। गुरुमुख प्रेमियों के आह्लाद भरे स्वर में श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, इन जयकारों की गूंज गूंजने लगी। सचमुच ही महाप्रभु जी को हर पग पर श्री आनंदपुर वासियों की विनय स्मरण हो आती। अविरल प्रेम के स्मृति से आप भावुक हो जाते। 1-2 बार प्रेमियों ने पूछ ही लिया कि आपके मुखमंडल पर अचानक ही भावुकता का समावेश क्यों हो जाता है। आपने फरमाया, कुछ तो सम्मुख प्रेमियों का अनन्य प्रेम और कुछ अनन्य प्रेमियों की स्मृति दोनों ही हमें भावुक बना देते हैं। क्या करें, जहाँ देखो प्रेमियों के प्रेम का सागर उमड़ उमड़ कर आ रहा है और हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम बंधन में बंधने को विवश करता है। पुरातन इतिहास वर्तमान में उसी सत्यता को दोहरा रहे हैं कि वास्तव में हर युग के अवतार किसी भी वेश में अवतरित हों, परंतु उनका मौलिक संबंध एक ही रूपता को चरितार्थ करता है। जैसे कि पार्वती जी ने शिव जी को नयन मूंद ध्यान में मगन देखा। उनके नयनों से अश्रु प्लावित हो रहे थे। जब वे ध्यान अवस्था से उठे तो उसने पूछा, प्राणनाथ, आप किसका ध्यान करते हो और किसके प्रति इतना प्रेम भाव आपको विह्वल करता है। उन्होंने उत्तर दिया, पार्वती, मैं अपने भगवान राम को याद करते हुए, उनकी लीला को निहारते हुए उन्हीं में खो जाता हूँ। पार्वती जी ने पुनः विनय की, देव श्री राम जी कहते हैं कि आप उनके भगवान हैं और आप कहते हैं कि वे मेरे भगवान हैं। आपकी इस अद्भुत अगम लीला को कौन समझ सकता है। उन्होंने लंबी ठंडी सांस लेते हुए कहा, प्रेम के न्यारे बंधन को केवल विरले प्रेमी ही जान सकते हैं। आप प्रतिदिन श्री वचनों की अमृत वर्षा करते, जिसमें मज्जन कर मायावी जगत में रहने वाले गुरुमुखों के मन पर स्वतः ही भक्ति का रंग चढ़ना आरंभ हो जाता। यहाँ केवल एक ही बार के वचन संकलित किए गए हैं। मनुष्य महापुरुषों की शरण में इसीलिए आता है कि वह संसार के बंधन से मुक्त होने का अभिलाषी है।
जीवात्मा जो अपने मालिक से बिछुड़कर जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भटक रही है, उसे इस दुखद चक्कर से बचाकर मालिक के साथ मिलाना है। यही वह विशेष प्रयोजन है जिसे लेकर मनुष्य सत्पुरुषों की छत्र छाया की खोज करता है, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। जब भाग्य से उनकी शरण संगत प्राप्त हो जाए तो जीव को चाहिए कि जब तक उद्देश्य पूर्ण ना हो तब तक उसकी दृष्टि उद्देश्य से हटने ना पाए। विचार करें कि जीव आत्मा क्यों 84 के चक्कर में भटक रही है। इसका उत्तर संतों की वाणियों से प्राप्त होता है कि अनेक जन्म से जो मोह माया के मलिन संस्कार जीव एकत्र करता रहा है, वही जीव को बारंबार योनियों के चक्कर में डाल रहे हैं तथा कामनाएं इन योनियों का बीज है। मैं मेरी के भाव ही वे श्रृंखलाएं हैं जिन्होंने मनुष्य को संसार में बांध रखा है। कामनाओं के इन बीजों को नष्ट कर देने से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। महापुरुष जीव को समझाते हुए कथन करते हैं, कौन बसत आई तेरे संग, लपट रह्यो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पति सेती घर जाही। जरा विचार करो कि जीव कौन सी वस्तु साथ लेकर आया है। इस संसार में आकर सांसारिक पदार्थों को एकत्र करने के लोभ में फंस गया है, जबकि इसे अपने हृदय में मालिक का नाम और इसकी प्रीत बसानी चाहिए थी। ऐसा करने से अंत समय जीव मालिक के धाम में सम्मान से जाता है। यह समझ और विवेक इसे सत्पुरुषों की संगत में ही आती है। मुक्ति का इच्छुक बनकर जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है तो वे उसे मुक्ति का साधन बतला देते हैं। वह साधन यह है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान और भजन अभ्यास के द्वारा मोह माया के मलिन संस्कारों और विकारों को मन से धोकर मन को निर्मल करे। वासना के बीज को नाम की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे तथा मैं मेरी के विचारों की जंजीर को विवेक के हथौड़े की चोट लगाकर तोड़ डाले। ऐसा करने से जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। यदि जीव महापुरुषों द्वारा बतलाए गए साधनों का अभ्यास करने में लग जाता है तो उसकी सुरती माया और ममता की मैल से रहित होकर सारे शब्द को पकड़ने लगती है तथा शब्द की डोरी से खींचकर अपने असली स्थान तक जो पहुँचती है, जिसे मालिक का धाम अथवा निज धाम कहते हैं, वहाँ पहुँचकर सुरती मालिक के स्वरूप में समा जाती है। इस उच्चतम स्थान को ही संतों ने परम धाम अथवा परम शांति का स्रोत कहा है। इसी परम पद की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य एवं आदर्श है। इसी में ही जीवन की सार्थकता और महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार 5 दिन तक गुरुमुखों ने सत्संग की पावन गंगा में मज्जन कर अपने भाग्य मनाए
मन से माया के आवरण छंटने लगे। चित्त में भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध होने लगा। उनके मन, चित्त और सुरति की धारा को परम सुखदायिनी भक्ति की ओर मोड़कर अब आपने 6 सितंबर को आगे जकार्ता की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।